থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাংলা একটু খুব ভালো বলতে পারছি না, সেই জন্য আমি আজকে যে डिस्कशन করব সেটা हिंदी में करूँगी। आप लोग सब हिंदी समझते हैं यहाँ पर? ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपने कीमती समय निकालने के लिए। और मेरे आज मुझे जो इतना सम्मान दिया गया है वो मेरे गुरु का सम्मान है, मेरा नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है बस एक कदम आगे बढ़ाया है और उन्होंने मुझे 100 कदम क्या हजारों लाखों कदम आगे बढ़ा दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम ओनली अ चैनल फॉर द हैप्पीनेस ऑफ पीपल अराउंड मी एंड नथिंग एल्स। आई एम ओनली अ ड्रॉप इन अ ओशन। और आज इसी के बारे में बात करेंगे। आप सबको आज यहाँ कोई ईश्वरी शक्ति खींच के लाई है। किस लिए? कुछ अनुदान वरदान देने के लिए। वो अनुदान वरदान आप सबके जीवन में बरसेगा। सिर्फ हमको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ टैलेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सारी हमको बढ़ानी है। इससे हमको बहुत सारे ईश्वरीय अनुदान मिलेंगे। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बाल संस्कारशाला, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यहाँ पे अभी कितने टीचर्स हैं? 42 टीचर्स हैं। बाल संस्कारशाला विषय के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम अपने मन को स्थिर करेंगे। मन को स्थिर करने के लिए हम उस शक्ति का आह्वान करेंगे जिसने आपके और हमारे अंदर प्राणों का संचार किया है। उस महाशक्ति का नाम है गायत्री महामंत्र। अभी अभी एक बच्चे ने विवेकानंद के बारे में जो कहा, मैं विवेकानंद के बारे में ही गायत्री मंत्र के बारे में जो कहा गया है वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कुछ मांगने की यदि कोई चीज़ है तो वो है सद्बुद्धि। तो गायत्री मंत्र क्या है? इंटेलेक्ट का मंत्र है, सद्बुद्धि। तो आइए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम आज यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसको अपने जीवन में आगे ले जाएंगे। सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोदी में, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। भाव करेंगे ईश्वर की रश्मियाँ सूर्य के रूप में, सूर्य की किरणों के रूप में हमारे रोम रोम में समाहित हो रही है। हम अंदर और बाहर से आलोकित हो रहे हैं, प्रकाशवान हो रहे हैं। हम पॉजिटिव बन रहे हैं और निगेटिविटी हमारे जीवन से बाहर निकल रही है। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, कमर सीधी करके हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल लेंगे। आज के विषय को समझने के लिए हम लोग थोड़ा आज के समय से पीछे की ओर चलते हैं। लगभग 250 साल, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 250 साल पीछे चलते हैं, जब ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी थी, न इंटरनेट था, न ट्रांसपोर्ट के साधन थे, न आधुनिक कोई हमारे जीवन में आधुनिकता का कोई समावेश नहीं था। आज क्या है? आज हम जब मन चाहे तब टिकट बना के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं।
जब मन चाहे हम किसी से अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं, एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी कैन टॉक टू एनीवन। और हमारे किचन में, रसोई में भी इतने आधुनिक उपकरण आ गए हैं कि हम जब चाहें अपना भोजन बना के खा सकते हैं। मतलब सुविधा की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमको नहीं मिली है। फिर भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमको जो चीज़ चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस, मन शांत, वो है क्या? नहीं। आज घर घर अशांति है। भाई भाई में नहीं पड़ती, बहन बहन में नहीं पड़ती, माँ बेटे में नहीं पड़ती, माँ बेटी में नहीं पड़ती। आज ऐसा कोई घर है जिसमें दवाई नहीं खाई जाती हो, मॉडर्न मेडिसिन नहीं खाई जाती हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा शायद। हमारा घर बीमारियों का घर बन गया है। हम हॉस्पिटल ज़्यादा खुल गए, डॉक्टर्स ज़्यादा हो गए, इसके बाद भी हम बीमार हैं। क्यों? इस विषय पे जब हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं हमारे सिस्टम से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से विद्या का लोप हो जाना। जो विद्या गुरुकुल में दी जाती थी, विद्या विनयम ददामि, जो विद्या हमको विनय प्रदान करती थी, उस सिस्टम का पूरी तरीके से लोप हो जाना। आज क्या है? मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्डर्स, जज डिग्री प्रदान करती है, लेकिन नौकरी भी पूर्ण रूप से प्रदान करने में सहायक नहीं है, क्योंकि हम नौकर बना रहे हैं, है ना? हम नौकर बना रहे हैं, उनको कोई भी स्किल नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो एक बच्चा अपनी 18, 20, 22 साल की अवस्था एजुकेशन सिस्टम में लगा के भी इस लायक नहीं बन पाता है कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम से गुरुकुल वाली विद्या का समापन हो गया। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि उस विद्या की पुनर्स्थापना की जा सके, जिससे कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमको घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, स्कूल स्कूल बाल संस्कार शालाओं की स्थापना करनी पड़ेगी। बाल संस्कार शाला माने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। बहुत इजी है ये सिर्फ 2 घंटा देने हैं सप्ताह में, एक दिन। क्या पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस रेडी है, इसके बारे में आगे हम समझते हैं।